आज के दिन मारुति ने अपने ब्रह्मास्त्र को थोड़ा साफ सुथरा करके नए फीचर के साथ फिर से लॉन्च कर दिया है। यहाँ मैं मारुति ब्रेजा की बात कर रहा हूँ, जिसने मिडिल सेगमेंट में कंपटीशन की नींदें उड़ा रखी हैं। 14 लाख यूनिट आज तक इस कार की सेल हो चुकी है। ऑलरेडी एक अफोर्डेबल कार थी, 8,20,000 से ये कार शुरू होती थी। नए इंजन के साथ जीएसटी का पूरा बेनिफिट उठाते हुए कार के प्राइस को फर्दर रिड्यूस करके 7,40,000 पे ला दिया गया है, तो ये और अफोर्डेबल बन गई है। आइए जानते हैं 2026 के इस वेरिएंट में क्या क्या अपडेट हुआ है। मारुति की ये कार हर उस पीक को छू के आ गई है जो किसी भी कार मेकर के लिए एक ड्रीम है। बट 2026 आते आते इस कार में कुछ फीचर थे जो लैग कर रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे इंजन ऑप्शन थे जो इस कार में होने ही चाहिए थे फ्रॉम डे वन, तो इसको 2026 में आज इंक्लूड किया गया है, तो उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ब्रेजा में हमेशा से एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता था, जिसकी एक डिसेंट पावर थी, जिसका डिसेंट टॉर्क फिगर था। सिटी के लिए, हाईवे के लिए एक डिसेंट इंजन है। बट फाइनली इसको एक टर्बो इंजन मिल गया है। ये टर्बो इंजन एक सब 4 मीटर एसयूवी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि इसे डे वन से होना चाहिए था। सब 4 मीटर होते हुए भी ब्रेजा 1.5 लीटर इंजन के कारण आज तक वो सारे टैक्स बेनिफिट नहीं उठा पा रही थी जो उसको एक्चुअली मिलने चाहिए थे। 1.2 लीटर के नीचे अगर कोई गाड़ी होती है उसमें 18% जीएसटी लगाया जाता है, जो बेनिफिट ब्रेजा को आज तक नहीं मिल रहे थे। इस इंजन के ब्रेजा में इंट्रोड्यूस हो जाने से ब्रेजा सारे वो 18% जीएसटी वाले बेनिफिट यूज कर पाएगी, और इसका बेनिफिट किसे मिलेगा? डायरेक्टली कस्टमर को मिलेगा। ये वही फ्रॉन्क्स का 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन है, बट फ्रॉन्क्स से यहाँ पे पावर और टॉर्क को बढ़ा दिया गया है। फ्रॉन्क्स का जो कर्व वेट है वो 965 से 1060 केजी के आसपास। वही अगर ब्रेजा का वेट देखा जाए तो 110 केजी से 1210 केजी तक जाता है। क्योंकि ब्रेजा एक बड़े सेगमेंट की कार है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क, 100 से 200 किलो का वेट डिफरेंस है दोनों कार के बीच में, तो उसको देखते हुए यहाँ पे फाइनली जो पावर हमें मिलने वाली है वो अराउंड 109 bhp की है, और टॉर्क 170 Nm के आसपास मिल रहा है, जो कि एक अच्छी पावर है इस सेगमेंट में अगर कंपटीशन को भी साथ में देखा जाए। लुक वाइज बात करूँ तो एक्सटर्नल से शुरू करते हैं। तो एक्सटीरियर में यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। सेम हेडलाइट हमको मिलने वाली है। ग्रिल को थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो भी टर्बो वेरिएंट में इन्होंने रेड लाइन दी है। बाकी में ग्रिल ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ पे क्रोम प्लेटिंग या इस तरह का कलर वाइज वेरिएंट वाइज थोड़े से अपडेट किए हैं। विक्टोरिस से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उठाई गई हैं। तो अगर आप ये फॉग लैम्प देखेंगे, ये सेम विक्टोरिस वाला फॉग लैम्प इसमें दे दिया गया है। बम्पर को थोड़ा मॉडर्न लुक देने के लिए रीडिज़ाइन किया गया है, तो वो चेंजेस भी यहाँ पे थोड़े से फ्रेश लुक देते हैं। आपको देख के पता चल जाएगा ये नहीं, ये 2026 वाली ब्रेजा है। तो बस इतना ही चेंज है कि आप ना फ्रंट से थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रेजा लेटेस्ट वर्जन है। बाकी ये सब बहुत मेजर चेंज नहीं है। बैक में जाते हैं तो किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। काफ़ी स्पाई शॉट आ रहे थे कि कनेक्टेड टेल लैम्प होने वाले हैं और क्या क्या लाइट में चेंजेस होने वाले हैं, बट नथिंग। एग्जैक्ट सेम बैक लुक आपको मिल रहा है। बैक में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। सेम स्टोरी साइड प्रोफाइल की भी है। थोड़ी बहुत क्लैडिंग ऐड की गई है। टर्बो वाले में थोड़े से रेड एक्सेंट डाले गए हैं, बट ओवरऑल सेम डिज़ाइन, सेम डायमेंशन, नथिंग हैज़ चेंज्ड एक्सेप्ट द बम्पर। बम्पर को रीडिज़ाइन करने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अब फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल गए हैं। टोटल 4 सेंसर इन्होंने दिए हैं। एक रिक्वायरमेंट थी फ्रंट पार्किंग सेंसर की, वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। वैसे ऑलरेडी ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरे के साथ आती है, बट फ्रंट पार्किंग सेंसर नए ड्राइवर को थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, तो वो भी इस गाड़ी में इस बार दे दिया गया है। एक्सटर्नल फीचर में ही बता दूं कि जो सीएनजी टैंक है उसको इस बार अंडर बेली दे दिया गया है, सेम जैसे विक्टोरिस में दिया गया था। तो आप अगर सीएनजी वेरिएंट प्रेफर कर रहे हैं जो 26, 27, 28 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है, तो आपको अब बूट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। फाइनली वो सारा स्पेस आपको फ्री मिलेगा। इसी के साथ इंटीरियर में मूव करते हैं। तो इंटीरियर इसका हमेशा से प्रैक्टिकल साइड में रहा है। फंक्शनैलिटी और रिलायबिलिटी को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी गई है एज़ कम्पेयर टू लुक्स। अगर लुक वाइज कहूँ तो हमेशा से एक डिसेंट लुकिंग इंटीरियर रहा है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत चीप नहीं है। 1 to 10 की रेटिंग में 7-6 के आसपास इसका इंटीरियर ऐसा लुक वाइज जाता है। कलरिंग थोड़े से चेंज किए गए हैं, बट डैशबोर्ड का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। MID एग्जैक्ट वही आपको मिलती है जो अभी तक मिलती आ रही थी। चेंज उसमें इतना है कि जो बीच में जो हमको एक डिस्प्ले मिलता था उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर दिया गया है। शेप चेंज नहीं हुआ है, बट उसके अंदर का UI चेंज हो गया है। इंफोटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो इंफोटेनमेंट यहाँ पे सेम विक्टोरिस वाला 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट दे दिया गया है। द इंफोटेनमेंट सिस्टम इज मोर देन एनफ इन टर्म ऑफ डायमेंशन, कंपटीशन के साथ एट पार है।
और फीचर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। एलेक्सा का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, आपको ऐप स्टोर भी दिया गया है, तो आप अपना जो भी ऐप चाहिए वो उस पर डायरेक्टली अब इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में एम्बिएंट लाइट को भी अपडेट कर दिया गया है, टोटल 64 कलर की एम्बिएंट लाइट आपको मिल गई है। एक अच्छी चीज़ ये है कि HVAC में आपको जो पहले नॉर्म मिलते थे उसको चेंज करके फ्रेश अभी जो विक्टोरिस में मिलता है सेम वैसे बटन्स आपको दे दिए गए हैं, तो वो भी काफ़ी ईजी टू यूज़ है। सीट की बात की जाए तो पहले जैसे वो फैब्रिक वाली सीट आती थी, अभी भी फैब्रिक का यूज़ किया गया है सीट में, बट बहुत ही कम स्पेस में किया गया है। मोस्टली अब वो लेदर से कवर्ड है, तो लेदर अपहोल्स्ट्री आपको मिल गई है। एक मिक्स लेदर और फैब्रिक का यहाँ पे यूनियन बनाया गया है। जो बीच में फैब्रिक है उसमें थोड़ा ब्राउन एक्सेंट का यूज़ किया गया है, तो ये इंटीरियर के साथ काफ़ी ज़्यादा सिंक हो रही है। फ्रंट सीट की बात की जाए तो 3 लेवल एडजस्टेबल आपको फ्रंट सीट वेंटिलेटेड मिलती है। इंडिया जैसी हॉट कंट्री में ये फीचर काफ़ी हैंडी आता है, तो वेंटिलेटेड सीट भी एज अ ऑप्शन आप वेरिएंट के अकॉर्डिंग चूज कर पाएंगे इस बार। वायरलेस चार्जर कूलिंग फीचर के साथ मिल रहा है। अगर सेकंड रो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिडिल में ट्रे मिल जाती है जैसे पहले मिलती थी। सनरूफ आपको वही सिंगल पैन वाली सनरूफ इस बार भी दी गई है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं प्रोवाइड की गई है। सनरूफ साइड अनचेंज है, इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिल रही है। रियर साइड में USB चार्जर मिल गए हैं, एक USB A टाइप है, एक USB C टाइप है। एक डिसअपॉइंटमेंट है, इस बार भी मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। गाड़ी स्पेशियस है, अंदर से इजीली 5 पैसेंजर को कैरी कर सकती है। पांचों के कंफर्ट के लिए हेडरेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। बीच वाले पैसेंजर को इसमें भी हेडरेस्ट नहीं दिया गया है, दे देते तो अच्छा होता, बट इट्स अ मिस। फीचर्स की बात करूँ तो TPMS यहाँ पे मिल जाता है। ADAS का सपोर्ट इस बार भी नहीं दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा मिलता है जैसा मैंने बताया। ब्लाइंड क्रॉस डिटेक्शन मिल रहा है इस गाड़ी में। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिल रहा है, लेन एग्जिट अलर्ट मिल रहा है। ये कुछ फीचर आपको मिल जा रहे हैं, बट ADAS इस बार भी नहीं दिया गया है। इंफोटेनमेंट से रिलेटेड और डिटेल बताऊं तो PM 2.5 का यहाँ पे फिल्टर भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि ऑटो फिल्टर के साथ में आता है। पहले जो IRVM है उसके पास एक ब्लैंक स्पेस दिखता था, अभी वहाँ पे एक प्रॉपर SOS का बटन है जिसके थ्रू मारुति के साथ आप e-कॉल इनिशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। 3 नए कलर ऑप्शन भी ऐड किए गए हैं। एक तो ये टर्बो वाला ब्लैक वाला है, इसके साथ आपको एक बेज कलर मिलता है, बेज में ही एक डुअल टोन ऑप्शन भी मिलेगा, और एक ऑरेंज कलर यहाँ पे ऐड किया गया है। ये 3 नए कलर टोटल इस वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। बने रहिए ऑटोमेश्वर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।